बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं, वही तमाम जहानों का माबूद बरहक है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। वो यकता है, उसका कोई भी शरीक नहीं है। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। या अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इनकी आल पर और तमाम सहाबा कराम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम। कंदील टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खैरियत और आफियत के साए में रखे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस्लाम में पसंद की शादी करने की हर शख्स को इजाज़त है, पर मसला ये है कि जितनी तेज़ी से वबा की शक्ल में ये वायरल हो रही है, इसमें सबसे बड़ा किरदार हमारे माँ बाप की अदम तरबियत का है। औलाद के ड्रामों, फिल्मों, फेसबुक, गानों और मुख्तलिफ चीज़ों में मुलविस हो जाना, जिसकी वजह से माँ बाप की ठीक बात भी हमें गलत लगती है और हमें किसी की सही बात ठीक नहीं लगती। जो हमें अच्छी बात कहे वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये हमारा अलमिया हो गया है। लिहाजा इन तमाम परेशानियों का इलाज करने के साथ साथ आज मैं आपके सामने ऐसा वजीफा पेश करने जा रही हूँ कि इस वजीफे की बरकत से अल्लाह के हुक्म से आपके वालिदैन अगर आपकी शादी के लिए नहीं मान रहे तो वो मान जाएंगे। आपके रिश्तेदार, चाचू, मामू, खाला, फूफो नहीं मान रहे, वो भी मान जाएंगे। आपका भाई रुकावट डाल रहा है, मान जाएगा। आपका बहनोई रुकावट है, वो भी मान जाएगा। यहाँ तक कि कोई भी मसला हो, तालीम का मसला हो या जहेज का मसला हो, वो भी हल हो जाएगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इंसान को अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर मोहब्बत करने वाला पैदा किया है। इंसान के दिल में मोहब्बत होती है, या खालिक की या फिर मखलूक की मोहब्बत होना ऐब नहीं है, लेकिन अगर ये फितना या गुनाह की तरफ आ जाए तो फिर ये ऐब बन जाती है। ये अमल भी अगर आप सही मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जिंदगी में सुकून आएगा, आपकी मुराद पूरी होगी। अगर इसको आप गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी बड़े नुकसान का भी शिकार हो सकते हैं। ये अमल बहुत ही खास है, बल्कि यूँ कह लें कि ये निचोड़ है तमाम वज़ाइफ का। जितने भी वज़ाइफ आप इस मकसद के लिए करते रहे हैं कि रिश्ता हो जाए, फलां मान जाए, बेकरारी आ जाए महबूब में, तो सबसे बेहतरीन मुजरिब अमल ये है जो कुरान मजीद की सूरत यूसुफ की जीनत है। उस वक्त उसने यूसुफ को देखकर जुलेखा बेकरार हो गई थी। वो मुतवज्जा हुई थी लेकिन यूसुफ मुतवज्जा नहीं हुए थे। तो इस लम्हे को अल्लाह के कुरान ने यूं बयान किया है और ये अल्फाज इतने पुरतासीर हैं कि जो इंसान इन अल्फाज को अदा करेगा अल्लाह तबारक तआला आपको कामयाब फरमाएगा। आप बस इन 3 अल्फाज को पढ़िए और इनका कमाल देखिए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये 3 अल्फाज ये दर्ज झैल है, कद शगफ़हा हुब्बन। इन अल्फाज को आपने 370 मरतबा पढ़ना है और पढ़ना सिर्फ असर और मगरिब के दरमियान है। आपने कोशिश ये करनी है कि जिसके लिए आप ये वजीफा कर रहे हैं उसकी तस्वीर पर आपने ये पढ़कर फूंक देना है। अगर नहीं है तो तसव्वुर करके फूंक दें। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसके बाद 370 मरतबा इन अल्फाज को कद शगफ़हा हुब्बन को 40 दिन लगातार पढ़ना है। अगर खवातीन के खास अयाम आ जाएं तो इन दिनों के बाद दोबारा वहीं से शुरू कर दें और कोशिश ये करें कि एक मखसूस मकाम पर बैठ कर ये अमल करें। रोजाना जगह तब्दील ना करें। अगर कहीं सफर करना है तो जय नमाज एक रख लें, जहाँ जाए उस जय नमाज को साथ ले जाए। वक्त की पाबंदी लाजमी करनी है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त हो। अमल करने के बाद दुआ करें, अल्लाह तबारक तआला इंशाअल्लाह 40 दिन के अंदर अंदर आपका मसला हल फरमा देंगे। बहुत से मर्द और खवातीन ने इस अमल से फायदा उठाया है। आप भी पूरे यकीन के साथ इस अमल को करें, आपके मसाइल भी इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे और आप जहाँ चाहेंगे आपकी वहीं शादी हो जाएगी। नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अपने राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। आप अपने सवालात भी कमेंट के जरिए मुझ तक पहुँचा सकते हैं। फिर हाजिर होंगी ऐसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।